हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने आए हैं ऐसे 10 फूड्स के बारे में कि अगर आपको सिरोसिस है या लिवर फेलियर की स्टेज पे आप बैठे हैं तो आपको ऐसे कौन से फूड्स हैं जो अवॉइड करने हैं जिससे आपकी स्टेज ना बढ़े लिवर फेलियर की, आपकी कंडीशन और ख़राब ना हो और आपकी हेल्थ डिटोरेट ना करे। क्योंकि ऐसी कंडीशन पे आप लिवर पे कोई भी एक्स्ट्रा लोड डालते हैं या उसको और एक्स्ट्रा इंजरी देते हैं तो कोई भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो वो आपको लिवर डिसीज़ के प्रोग्रेशन से नहीं बचा सकता। फिर हो सकता है कि कंडीशन ऐसी हो जाए कि पेट में पानी भरता रहे, लिवर बिल्कुल ही काम करना बंद कर दे, एक्यूट सडन फेलियर में चला जाए या क्रॉनिक डिसीज़ के चलते वो सडन फेलियर में चला जाए या फिर आपके इन्फेक्शन बढ़ते रहें और आपकी हेल्थ ख़राब होती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट करें, नंबर 1 जो फूड है हमारा वो है अल्कोहल। आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते थे या नहीं करते थे, बट अभी जब लिवर डिसीज़ आपको हो चुकी है तो आपको अल्कोहल को कंज्यूम नहीं करना है क्योंकि वो आपके लिवर को और फेलियर में डाल सकता है, आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है और डैमेजेस को बढ़ा सकता है। नंबर 2 जो हमारा फूड है वो है फ्राइड फूड। जितना भी हमारा तला भुना खाना होता है वो आपके डाइजेशन से तो खेलता ही है, प्लस वो बैड फैट भी बढ़ाता है बॉडी में और आपके लिवर पे और इंजरी देता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो करता है, तो वो आपको बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। नंबर 3 जो हमारा फूड आता है वो आता है प्रोसेस फूड। जितना भी हमारा पैकेट फूड है जिसमें प्रेजर्वेटिव्स बहुत होते हैं, एडेड सॉल्ट बहुत होता है, ट्रांस फैट होता है, पाम ऑयल होता है, जितने भी बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं या पैकेट में पैक्ड फूड आ रहे हैं प्रोसेस फूड के साथ, वो आपको बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते हैं क्योंकि वो आपके लिवर पे इंजरी डालते हैं और लॉन्ग टर्म में आपके लिवर को और ख़राब कर सकते हैं और आपकी कंडीशन को वर्स बना सकते हैं। नंबर 4 आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें भी एक्स्ट्रा सॉल्ट है, जैसे पिकल्स हैं, चटनीज़ हैं या ऐसी कोई चीज़ जिसमें एडेड सॉल्ट लिखा हुआ आता है, वो आपको बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है क्योंकि अगर आपके पेट में पानी भर रहा है तो वो और पानी बढ़ाएगा, वाटर रिटेंशन को बढ़ाएगा, सूजन को बढ़ाएगा। और सॉल्ट हम रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं जब आपके लिवर सिरोसिस में पानी भरता है बॉडी में या पेट में या पैरों में, तो आपको हाई सॉल्ट वाली चीज़ें अवॉइड करनी है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि शुगरी चीज़ें जो बेवरेजेस होते हैं, सोडा, कोला, जितनी भी ड्रिंक्स हैं जिसमें एडेड शुगर्स हैं या एक्स्ट्रा मीठा भी आप खा रहे हैं तो मत खाइए क्योंकि वो आपके लिवर को और प्रोग्रेशन में डालेगा, डिसीज़ को और बढ़ाएगा, साथ ही साथ वेट भी बढ़ाएगा और आपके लिवर की फंक्शनिंग को हैम्पर करेगा। तो आपको शुगरी चीज़ें भी नहीं खानी है, चाहे वो आइटम में हो, चाहे वो ड्रिंक्स में हो या वो नॉर्मली मीठा भी क्यों ना हो, आपको एक्सेसिवली मीठा नहीं खाना है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जैसे रेड मीट है। रेड मीट क्योंकि टॉक्सिन्स को बढ़ाती है, इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ाती है, डाइजेशन को भी स्लो करती है और हो सकता है कि आपके लिवर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो और बढ़ जाएं। तो आपको रेड मीट को अवॉइड करना है। आप चाहें तो आप फिश ले सकते हैं, एग वाइट ले सकते हैं घर का बना हुआ, बट आप ऐसी चीज़ें नहीं लेंगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रीट फूड आप बिल्कुल ना लें क्योंकि स्ट्रीट फूड जो भी बन रहा है बहुत स्पाइसेस के साथ बन रहा है, ऑल्सो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हो सकता है आपको टाइफाइड हो जाए, हो सकता है सैल्मोनेला इन्फेक्शन अंदर चला जाए, हो सकता है हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन चला जाए। तो ऐसे में लिवर जब ऑलरेडी डिसीज्ड है, स्कार्ड है, तो आप उसको कोई भी इन्फेक्शन का रिस्क नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी अनकुक्ड या रॉ जो चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं खानी है। फॉर एग्जांपल सैलेड्स बहुत ज़्यादा मत खाइए, उसको हल्का सा कुक करके खाइए, स्टीम करके खाइए क्योंकि उससे इन्फेक्शन के चांसेस बच जाते हैं। और क्योंकि आपका लिवर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ है तो ऐसे में जब आप पका लेते हैं चीज़ें या हल्की स्टीम या बॉईल कर लेते हैं तो इन्फेक्शन वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं और आपके लिवर को कोई रिस्क नहीं रहता एक्स्ट्रा इन्फेक्शन का। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वाइट ब्रेड, मैदा, ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिसमें बहुत ज़्यादा मैदा यूज़ होता है। मैदे की पूड़ियाँ, भटूरे या मैदे की कोई भी चीज़ आप अवॉइड करेंगे क्योंकि ये आपके लिवर को और डैमेज कर सकता है, डिसीज़ को प्रोग्रेस कर सकता है, डाइजेशन में भी हो सकता है आपके डाइजेशन जैसे जो इश्यूज़ हैं वो और बढ़ा दे और आपके लिवर को और चोट पहुंचा दे, वो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। और लास्ट में आपको एक्सेस डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं क्योंकि लिवर जब ऑलरेडी इंजर्ड है तो ऐसे में आप और इन्फ्लेमेटरी चीज़ें जैसे चीज़, बटर, तरह तरह की चीज़ आती हैं, तरह तरह के बटर आते हैं विद बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी डली हुई हैं जो आपके लिवर को हार्म कर सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा गाय भैंस का दूध भी पीते हैं तो वो भी आपके लिवर पे ज़्यादा इंजरी पैदा कर सकता है और डिसीज़ को बढ़ा सकता है। तो आप ऐसे में प्लांट बेस्ड मिल्क प्रोडक्ट्स को आप प्रेफर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, बट डेयरी को आपको फॉर अ टाइम बिंग अवॉइड करना है। तो ये थे हमारे 10 फूड आइटम्स जो आपको इग्नोर करने ही करने हैं अगर आपको लिवर की डिसीज़ है या लिवर सिरोसिस है या कोई भी ऐसा सिम्टम आ रहा है जो लिवर की डिसीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। ये फूड छोड़ते ही आपकी लिवर की रिकवरी भी बेटर होगी, लिवर के सेल अच्छे से रीजनरेट करेंगे और फर्दर प्रोग्रेशन में वो नहीं जाएंगे और शायद आप अपनी हेल्थ को और डिटोरेट करने से बचा लेंगे। फिर भी नहीं बचा पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपने लिवर को ट्रांसप्लांट होने से बचाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।